हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील शर्मा फिजिकल का लेक्चरर आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन क्या है, शारीरिक पुष्टि के विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से वर्णन कीजिए। नंबर 1 है गरमाना। शरीर के गरमाना आवश्यक। कोई भी गरमाना खिलाड़ी के प्रशिक्षण के लिए तैयार करना है। गरमाने से काफ़ी हद तक खेल चोटों से बचा जा सकता है। इसलिए प्रशिक्षण में खेल प्रतियोगिताओं से पहले गरमाने की प्रतिक्रियाएं की जाती है। गरमाना के आरंभ में धीमी गति से दौड़ना, उसके बाद खिंचाव व्यायाम करना और गरमाने से नाड़ी की गति का तथा शारीरिक का तापमान बढ़ जाता है। देखिए बेटा, गरमाने से सबसे पहले शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर तैयार हो जाता है। गर्म आने से और रिजल्ट भी अच्छा आता है, मतलब परिणाम भी अच्छा आता है और शरीर गर्म भी हो जाता है। किसी भी तरह की चोट की या कोई भी संभावना नहीं रहती, इसलिए गरमाना किसी भी खेल में खेलने से पहले जरूरी है। नंबर 2 है नियमितता का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास हेतु कार्यक्रम नियमित रूप से करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास नहीं करता है तो उसका शरीर का आकार नहीं बनेगा और उसकी शारीरिक पुष्टि में धीरे धीरे कमी हो जाएगी। इसलिए शारीरिक पुष्टि के लिए व्यायाम नियमित रूप से अति करना आवश्यक है। देखिए बेटा, नियमितता का सिद्धांत क्या होता है? रोज का सिद्धांत। रोज मतलब आपको जब आप एक किसी भी खेल की तैयारी करते हैं, आपको रोज आना उसको तैयारी करनी है। जैसे आप क्लास में आते हैं बेटा, रोज आना, अपना रोज की रोज अपना चैप्टर पूरा करते हैं, रोज का टीचर का काम कर लेते हैं, तो वो किसी भी तरह का बोझ नहीं बन पाता। इसलिए जब भी आप खेल में भी ऐसे है, जब भी आप किसी खेल की तैयारी करते हैं, रोज उसके ऊपर तैयारी कीजिए। ठीक है बेटा, रोज उसका अभ्यास कीजिए। थर्ड है लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन भी गरमाने की तरह से ही शरीर के लिए आवश्यक क्रिया है। किसी भी प्रतियोगिता में प्रशिक्षण के बाद यह क्रिया करनी चाहिए। हल्के हल्के बेटा, एकदम जब शरीर गर्म हो जाए तो उसको धीरे धीरे नीचे लाना चाहिए। जैसे बेटा आप बाइक चलाते हैं, मान लीजिए बाइक चलाते हैं तो क्या करते हैं आप पहले फर्स्ट गियर लगाते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फिर जब उसको रोकना होता है या कम स्पीड करनी होती है तो फिर 4 3 2 1, इसको लिम्बरिंग डाउन कहते हैं बेटा। आप ज़्यादा से कम की ओर धीरे धीरे कसरतें करके फिर डाउन लाइए। इसके बाद आता है बेटा फोर्थ, उचित आराम। शारीरिक पुष्टि के कार्यक्रम के दौरान बाद में से उचित आराम लेना चाहिए। यदि ऐसे न की जाए तो व्यक्ति को कार्यक्षमता की कमी हो सकती है। इसके साथ साथ उसकी गति में भी कमी आना स्वाभाविक है। ठीक है, और आराम न लेने की अवस्था में व्यक्ति को योग्यता के कार्यक्रम में रुचि कम लेंगे। देखिए बेटा, आप आराम करते हैं किसी भी काम के लिए, मतलब हर एक आम विद्यार्थी के लिए या किसी भी नागरिक के लिए 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। लेकिन बेटा जो खिलाड़ी होते हैं उनको कम से कम 8 से 10 से 12 घंटे का आराम जरूरी होता है। वो कोई भी कार्य करने के बाद सो जाना चाहिए, उनको पूर्णतः आराम करना चाहिए। क्योंकि वो तंतु जो उनके कार्य करते हुए टूट जाते हैं, उनके जुड़ने में टाइम लगता है। इसलिए खिलाड़ियों को जुड़ जल्दी जाते हैं वो, लेकिन टाइम उनको 10 से 12 घंटे का लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए। वो जितना ज़्यादा सोएंगे, जितना ज़्यादा काम करें, आराम करेंगे, उतना ही उनको ज़्यादा शक्ति मिलेगी। नंबर 6 है सामान्य से जटिल का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए जो भी व्यायाम या क्रियाएं करें वे सभी सामान्य से जटिल सिद्धांत पर आधारित हैं। सबसे पहले सामान्य व्यायाम की और बाद में कठिन और जटिल। देखिए बेटा, एक आपकी जब आप छोटी क्लासों में थे, नर्सरी LKG क्लास में थे, पहले मैडम क्या सिखाते 1 2 3 4, ठीक है, और फिर 10 तक आते आते आप है ना, मतलब इतने अच्छे से मुश्किल मैथ के सम करना सीख गए थे। इसी तरह का बेटा ये भी होता है। जैसे ही आप आराम मतलब एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं या कोई भी अभ्यास करना शुरू करते हैं, पहले हल्के व्यायाम, उसके बाद थोड़ा और मजबूत, फिर और ज़्यादा, ऐसे ही धीरे से जटिल की ओर, मतलब धीरे से मुश्किलों की ओर, आसान से मुश्किल की ओर व्यायाम करने चाहिए। एक ही दम आपको, मान लीजिए आप एक वेट लिफ्टर के खिलाड़ी से एक ही दम आपको 60 kg वजन न उठा करके पहले 10 किलो, फिर 20 किलो, फिर धीरे धीरे 10 से 60 की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा। नंबर 7 है प्रगतिशीलता का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए प्रशिक्षण में प्रगतिशीलता का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जब भार को जल्दी बढ़ाया जाता है तो इसमें प्रगति की बजाय अवनति होने लगती है। इसलिए प्रगति हेतु भार को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और ताकि शारीरिक पुष्टि का संतुलन का विकास हो उसके। वही बात है बेटा, जैसे मैंने पहले बताया वेट लिफ्टिंग में भी, इसमें भी हर तरह धीरे धीरे आपको पहले दिन 20, फिर उसके बाद 3 दिन मतलब एक्सरसाइज या एक हफ्ते के बाद फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, ऐसे धीरे धीरे कदम वो वजन बढ़ाना चाहिए। एक ही दम आप 60 पर नहीं गए। अगर ऐसा करते हैं तो मौत का या कोई न कोई शरीर का फ्रैक्चर का कोई न कोई आप नुकसान कर बैठेंगे।
नंबर 8 है विभिन्नता का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास हेतु विभिन्नता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। व्यायाम में विभिन्नता होने से रुचि का अधिक बढ़ावा मिलता है और रुचि से किया गया कार्य शारीरिक पुष्टि में रुचि। विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है बेटा, अलग अलग व्यायाम करनी चाहिए। मतलब कोई जैसे आप वेट लिफ्टिंग का ही करते हैं तो बाजू का, फिर चेस्ट का, फिर थाई का, फिर गर्दन का और नीचे थाई का, ये पिंडलियों का व्यायाम, और धीरे धीरे अलग अलग चेंज करके करने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि है कि आप छाती के करते हैं तो छाती का ही करते हैं, नहीं, धीरे धीरे करके अलग अलग से करके करने। जैसे आपके स्कूल में पीरियड पढ़ाए जाते हैं, पहले हिंदी का होता है, फिर इंग्लिश का होता है, फिर साइंस का होता है, अलग अलग पीरियड। मान लीजिए कि आप एक ही दिन में आप लगातार फिजिकल का ही करेंगे तो एकदम बोर हो जाएंगे बेटा, और फिजिकल से आप इतने दूर भागने लगेंगे। इसलिए स्कूल में भी आपको विभिन्नता का सिद्धांत कराया जाता है, अलग अलग टीचर करवाता है, ठीक है बेटा। हिंदी का अलग टीचर आता है, इंग्लिश का अलग टीचर आता है और साइंस का अलग टीचर आता है। तो ये विभिन्नता का सिद्धांत अलग अलग सब्जेक्टों का। इसलिए शरीर के व्यायाम करते हैं तो आप अलग अलग व्यायाम करके आपको ये करना चाहिए, ठीक है बेटा। आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया। आप जब आपका स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे। थैंक यू बेटा।